नमस्कार, मैं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आप सबका अपने शो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। गुप्त नवरात्रों की आज दूसरी रात है। माँ का आराधन कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि प्रथम शैलपुत्री चु द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि महागौरी च अष्टमम नवमम सिद्धिधात्री च न दुर्गा प्रकीर्तितः। तो इस प्रकार से 9 रूप हैं माँ भगवती के, और उनके 9 रूपों का लेकिन हम ध्यान कैसे करें, कैसे उनकी पूजा करें। हम सामान्य गृहस्थी लोग हैं और सामान्य भक्तों के लिए ही मैं सामान्य सा तरीका बता रही हूँ। वैसे तो ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इनमें बहुत सारी विधियां प्रचलित हैं और बहुत सारे तरीकों से तांत्रिक सिद्धियां इत्यादि अटेन करने के लिए पूजा की जाती हैं। लेकिन बात हो रही है कि सिंपल जो साधारण भक्त हैं वो कैसे माँ का आराधन करें, पूजन करें, अर्चन करें। तो जिस दिन जिस माँ के स्वरूप का दिन होता है, उनकी पूजा करने का दिन होता है, उस स्वरूप का कैसे आराधन करें, आपको मात्र एक श्लोक पूजा के आरंभ में बोलना है। जैसे कि शैलपुत्री माँ का दिन है, तो आपने क्या बोलना है? या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से अगर ब्रह्मचारिणी माँ का रूप है तो आपने कैसे ध्यान करना है ब्रह्मचारिणी माँ का? या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप समझ गए होंगे कि माँ के जिस भी स्वरूप का दिन है, उस दिन आपने ध्यान से सोचना है कि आज कौन से रूप की पूजा करने का दिन है, और आपने इस श्लोक में माँ के उस नाम का आपने नाम फीड करना है और उस रूप का ध्यान करते हुए 3 बार यह श्लोक बोल देना है। एंड दैट्स ऑल, डन, हो गया। तो इतना अगर आप माँ का ये ध्यान श्लोक बोलें और उसके बाद अपनी इष्ट देवी की पूजा आराधना करें, तो आपको इसका अनंत गुना फल मिलेगा। और इसमें क्या किया जाता है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो सामान्यतः इन दिनों में की जानी चाहिए। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं नवरात्रों के दौरान अगर वो लाई जाएं, घर में लाई जाएं, तो माँ की बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। क्या है वो वस्तुएं? जैसे कि कमल का फूल, अगर आपको इजीली अवेलेबल है तो आप कमल का फूल ओरिजिनल जो होता है वो आप भेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एरिया में नहीं पाया जाता तो आप क्या करेंगे? तो जैसे अभी जहाँ पर मैं रहती हूँ, यहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो कुछ कमल के फूल की आकृति के कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं जो मैं माँ के आसपास लगा कर रखती हूँ, क्योंकि कुछ ना से जो कुछ है वही सही। तो आप कुछ कमल के फूल अथवा उनका प्रतिरूप आप रख सकते हैं। कुछ लोग तो माँ के माँ के चित्र के आसपास कमल के चित्र भी लगा देते हैं। फोटो लगा सकते हो जिसपे माँ कमल के फूल पर बैठी है। क्या होता है, माँ के समीप कमल के पुष्प रखने से अर्थात और साथ में कोई चित्र रखने से क्या होता है, माँ की प्रसन्नता लक्ष्मी रूप में आपके घर में सदा बनी रहती है। दूसरा क्या है, नवरात्रों के दौरान चांदी का सिक्का खास करके, जी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चांदी का सिक्का हम दिवाली पर ही खरीद सकते हैं। हर शुभ त्योहार, हर शुभ मौके पर आप चांदी का सिक्का ला सकते हैं। अक्षय तृतीया इसके लिए बेहतरीन दिन है। दिवाली तो है ही, उसके अलावा अक्षय तृतीया पर आप चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं। आप नवरात्रों में चांदी का सिक्का खरीदकर माँ को अर्पण कर सकते हैं। माँ को चांदी का सिक्का अर्पण करने से क्या होगा, घर में संपन्नता आएगी, घर में वैभव आएगा। खास करके यदि उस पर लक्ष्मी और गणेश जी अंकित है तो यह माँ की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है और आशीर्वाद दिलाने वाला है। और आपको क्या करना है कि माँ लक्ष्मी की, जरूरी नहीं है कि आप दिवाली पर ही चित्र लाएं। आप माँ लक्ष्मी का, अगर आपको लक्ष्मी की कामना है, आप माँ से लक्ष्मी चाहते हैं, माँ का लक्ष्मी रूप आप घर में लेकर आइए।
और अगर आपके यहाँ अक्सर मैंने देखा है कि बहुत कुछ होने पर भी, यानी कि घर भी सुंदर है और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि राशन के डब्बे खाली रहते हैं या राशन बहुत जल्दी सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, फंगस लग जाती है, या कुछ ऐसे ही अगर घर में अन्न है तो कन्फेक्शनरी का सामान अक्सर नहीं होता, घर का मालिक या तो लाना नहीं चाहता या भूल जाता है। कुछ एक खास चीज़ें हैं जिसका घर में अभाव रहता है, तो वो जो अभाव आपके घर में है तो उस अभाव को ख़त्म करने के लिए आप माँ की, देवी लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति घर में ला सकते हैं जिसमें माँ के हाथ में धन और धान्य हो, धन के साथ साथ धान्य भी हो कि उनके हाथों से बरस रहा है। आप यकीन मानिए, आप अन्नपूर्णा माँ को भी स्थापित कर सकते हैं। आप यकीन मानिए कि अगर आपके किचन में ऐसी चीज़ों की कमी रहती है, अक्सर राशन की कमी रहती है, या फिर फल फ्रूट अक्सर नहीं आ पाता, या सैलड नहीं आ पाता, आते हैं तो बेकार चले जाते हैं, आप लोग उसको खा ही नहीं पाते, भले ही आलसवश या ध्यान नहीं रहता या जो भी है, या उसमें बहुत कीड़े पड़ते हैं, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। जो चीज़ें कन्फेक्शनरी इत्यादि अगर लाने में आलस रहता है, छूट जाता है, खराब हो जाता है, तो इनका बेहतरीन इस्तेमाल अपने आप घर में होने लगेगा। आप खुद ये फ़र्क महसूस कर सकते हैं। और आपको क्या लाना चाहिए, आपको घर में मोर पंख स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा है कि माँ सरस्वती का जो वाहन है वह मोर है। तो माँ सरस्वती की प्रसन्नता के लिए मोर पंख अगर आप स्थापित करते हैं, प्रति नवरात्र एक मोर पंख, लेकिन वो नहीं जिसके नीचे की शाफ्ट कटी हुई हो, वो मोर पंख हासिल करने की कोशिश कीजिए जो अक्सर खेतों में मिलते हैं। और अक्सर मोर जब अपने आप खेलते हुए पंखों को फैलाते हैं, नृत्य करते हैं और अपने आप झड़ के जिनके गिर जाते हैं, शाफ्ट कटी हुई वाले मोर पंख अच्छे नहीं हैं। तो अगर आपको पूरा फल चाहिए, आपके घर में आपको माँ सरस्वती की कृपा चाहिए, तो आप पूरा प्राकृतिक तरीके से गिरा हुआ जो मोर पंख है, आप वह माँ सरस्वती को अर्पण कीजिए। यह माँ की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। और आपको मैं एक अंतिम उपाय और बताना चाहूँगी कि 16 श्रृंगार का सामान, 16 नहीं भी हो पाते, क्योंकि आजकल कुछ बाजार जाना मुश्किल है, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि बाजार जाना सेफ नहीं है, तो आप जितना आसानी से घर में से, आसपास में से आप निकाल सकते हैं, माँ को 16 श्रृंगार अर्पण कर सकते हैं। आप मेहंदी अर्पण कर सकते हैं, यहाँ तक कि उपटन अर्पण कर सकते हैं। जी हाँ, माँ को उपटन अर्पण कीजिए, मेहंदी अर्पण कीजिए, और बहुत सारे 16 श्रृंगार में सामान आते हैं। सौंदर्य निखार में आप माँ को इत्र भी अर्पण कर सकते हैं, गुलाब जल अर्पण कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ को अर्पण कर सकते हैं। आप जितना इजीली जो कुछ भी दे सकते हैं वह दीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, वह है स्नान। माँ भगवती को किस प्रकार से स्नान कराया जाए? पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, और थोड़ा सा इसमें गंगा जल। तो आप इस प्रकार से माँ को स्नान कराइए, बदल बदल के स्नान कराइए। पंचामृत का स्नान तो सर्वदा प्रसिद्ध है ही। अब कुछ मुझे पता है महिलाएं प्रश्न करेंगी, कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि पंचामृत से स्नान कराने के बाद क्या करना है। जी हाँ, शुद्ध जल में गंगा जल मिलाइए और माँ भगवती को पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराइए। पंचामृत देवों को अति प्रिय है। पंचामृत का स्नान, कोई भी मनोकामना है, मात्र अगर आप यह धारणा कर लेते हैं कि मैं आपको प्रतिदिन पंचामृत स्नान कराऊंगा अथवा कराऊंगी और मेरी यह मनोकामना पूर्ण हो जाए, आप एक बार आजमा कर देखिए कि उनको पंचामृत का स्नान इतना प्रिय है कि आपकी मनोकामना इतने में भी पूर्ण हो जाएगी। कोई बहुत बड़े अनुष्ठान, जाप इत्यादि करने की जरूरत नहीं है। उससे पहले आप यह कर देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। उसके अलावा आप किन चीज़ों का स्नान करा सकते हैं? आप गन्ने के रस का स्नान कराइए। सभी देव बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको सुख देने वाला है, उनके आनंद को बढ़ाने वाला है गन्ने का स्नान। जी हाँ, इससे भी अनेकों मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शरीर निरोगी रहता है, आयु लंबी रहती है।
और आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सुगंधित जल आप बहुत तरीकों से अपनी कल्पना के अनुसार आप बहुत तरीकों से जल में फूल डालकर आप स्नान करा सकते हैं, जल में इत्र डालकर आप स्नान करा सकते हैं। बहुत सारे एसेंशियल ऑयल हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप माँ भगवती का स्नान कीजिए, श्रृंगार कीजिए और उनकी जी भर के सेवा कीजिए। आप याद रखिए कि जब संख्या से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेवा, और वह अपनी कल्पना के अनुसार एक से एक तरीकों से कर सकते हैं और उनकी प्रसन्नता हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने सेवा के महत्व को समझा होगा। उनकी प्रसन्नता और सुख बढ़ाने वाले साधनों पर आप अमल कीजिए। इसके अतिरिक्त एक बात और कहूंगी, इसके अतिरिक्त अगर आपके पास भी कोई टिप्स हैं कि आपने कैसे माँ को रिझाया, कैसे श्रृंगार किया, कैसे स्नान कराया, तो प्लीज आप मुझसे जरूर शेयर कीजिए ताकि वीडियो के माध्यम से हमारे सभी भक्तों को वह जानकारी मिल सके। इसी के साथ विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।